बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट सैयद ज़बी हैदर आज जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है जी गवर्नर एक्ट्स ऑफ गवर्नर। और इसमें ये है कि गवर्नर का एक्ट कैसे करेगा, गवर्नर किस तरह काम करेगा, वो बताया गया है आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि गवर्नर जो है वो किस तरह काम करेगा। एक गवर्नर जो है, जो इसमें बताया गया है आर्टिकल 105 में कि वो सूबाई काबीना या सूबे का जो वजीर आला है उस उनकी एडवाइस के पे अपना अमल करेगा। उनकी एडवाइस के बगैर वो कोई अमल नहीं कर सकता, हुकूमत के बारे में वो कोई अमल नहीं करेगा। इसके बाद गवर्नर की उसमें क्या जिम्मेदारी है कि अगर गवर्नर को चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट कोई एडवाइस देती है तो उसके मुताबिक अमल करेगा और उनके एडवाइस के मुताबिक वो आईनी तौर पे अपना आईनी किरदार जो है वो अदा करेगा। अगर असम्बली तोड़ दी जाती है तो वो जो है 90 दिन के अंदर उसकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाए और केयर टेकर गवर्नमेंट या केयर टेकर जो कैबिनेट होती है वो अपॉइंट करे। ये गवर्नर की जिम्मेदारी में आता है। एक इसमें आर्टिकल 105 सब सेक्शन 5 में जो बात की गई है वो ये है कि अगर प्रेसिडेंट की तरफ से कोई एडवाइस आती है उसको गवर्नर को, तो फिर वो उसके ऊपर वो जो है वो काम करेगा। और वो जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 48 के तहत उसको कोई एडवाइस करेगा। अगर वो उसका एक अलग तरीकाकार है वो मैं प्रेसिडेंट के लेक्चर में उसमें बयान कर दूंगा। आज के इस लेक्चर की इसलिए ज़रूरत मैंने महसूस की कि आजकल जो बाज़गश्त पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की चल रही है और इंतहाई गलत बातें जो हैं वो हमारे सियासतदान मीडिया पे आके कर रहे हैं। हुकूमत जो भी करे इससे हमारी दिलचस्पी नहीं है। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज एन एडवोकेट, एज एन लॉयर, एज एन कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ये बात करना चाहूँगा कि कम से कम गलत जो आइन की तशरीह आप गलत तरीके से करते हैं मीडिया पे, वो ना किया करें, अवाम को गुमराह ना करें। गवर्नर कोई किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकता जिससे जो है एक वजीर आला डी नोटिफाई हो जाए। वो डी नोटिफाई उस वक्त करेगा जब अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी या वजीर आला एतमाद का वोट नहीं ले सकेगा। वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग तरीकाकार है, अलग बहस है। इजलास बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन आज मैं फंक्शंस ऑफ द गवर्नर पे बात कर रहा हूँ कि कम से कम इसमें फंक्शंस जो मुख्तलिफ सियासतदान हमारे गलत तौर पे मीडिया पे तशरीह कर रहे हैं। गवर्नर ज़ाती तौर पे 18वीं तरमीम के बाद ज़ाती तौर पे ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसमें काबीना और वज़ीर आला की एडवाइस शामिल ना हो। वो जब भी अपने फंक्शंस अपने करेगा, काम करेगा, अपने एक्ट्स करेगा या अपने फंक्शंस को न्यूट्रलाइज करेगा, वो हमेशा अपने चीफ मिनिस्टर और या कैबिनेट की एडवाइस पे करेगा। तो इसलिए कम से कम मेरी सियासतदानों से गुजारिश है कि हमारे अवाम को बिल्कुल गुमराह ना किया जाए, इनको गलत ना बताया जाए। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं और अभी तक तो वो आईनी तौर पे वज़ीर आला हैं और रहेंगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत अच्छा किया गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई नहीं किया उनको, परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि आईनी तौर पे गवर्नर को ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं है। और हमारी आवाम जो है वो परेशान ना हो, अभी तक जो है वो कुछ नहीं होने जा रहा। इसलिए स्टूडेंट्स ऑफ लॉ जो हैं उनके लिए भी इस लेक्चर में सीखने की चीज़ ये है कि कम से कम सियासतदानों के बताए हुए आइन पे अमल ना करें, बल्कि खुद आइन जो है वो पढ़ लें। आर्टिकल 130 का एक सियासतदान हमारे जिक्र कर रहे थे, वो आर्टिकल 130 में भी गवर्नर का ऐसा कोई इख्तियार नहीं लिखा हुआ कि वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई करे। आज आपकी ज़हमतों को तमाम करते हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।